देखिए हायर पावर कोई ना कोई है, इस बात से तो इनकार कोई कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि बस यूं ही आप यहाँ आ गए और यूं ही सब हो गया और यूं ही आप चले गए। उसके पीछे बहुत सारी, और यूं ही नहीं होता कुछ भी। तो अब हायर पावर सब रिलीजन्स ने अपने अपने नाम दे रखे हैं, है ना, तो हमने उसको नाम भगवान दिया है। बस फ़र्क ये है कि हमने जो नाम दिया उस नाम के पीछे भी हमने लॉजिक लगा रखा है। सो हिंदूज, वी आर वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल रिलीजन्स, मोस्ट लॉजिकल, नॉट वन ऑफ द, मैंने गलत बोला है, द मोस्ट लॉजिकल रिलीजन इन द वर्ल्ड इज़ अ हिंदू। मैं क्यों बोल रहा हूँ? आप सोचिए कि हम लोग इतने लॉजिकल हैं, जो कि अब हमको डिमीन करने के लिए और हमको नीचे खींचने के लिए हमको समझाया जाता है लगातार कि बहुत लॉजिकलेस चीज़ें करते हो तुम लोग। हम इतने लॉजिकल हैं अबीर कि हमने जो शब्द भगवान बनाया ना, अभी आप बोलते बोलते आपने नॉर्मली बोला ना, आपको कब भगवान पे भरोसा हुआ? भगवान क्या है? भगवान शॉर्ट फॉर्म, भगवान का एक फुल फॉर्म। भगवान का फुल फॉर्म है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा, अ से अग्नि और न से नीर मतलब पानी। जो भी शख्स इन पांचों तत्वों को, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर को साध ले, वो भगवान हो जाता है। तो हमारे लिए भगवान क्या है? भगवान राम है, क्योंकि उन्होंने पहले समझाया और फिर अपना तीर निकाला और समंदर ने रास्ता दे दिया। भगवान वो है कि भाई बिल्कुल जड़ी बूटी समझ में नहीं आ रही है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, पूरे पूरे पहाड़ एक भूमि का टुकड़ा है ना, भूमि को ही उठा लाए। कृष्ण कौन है कि मेरे को मेरे गांव को बचाना है, तो एक पहाड़ को अपने कानी उंगली में रख दिए ताकि बारिश से सब बच जाए। इन्हीं को तो भगवान बोलते हैं। जो प्रलय लाके पूरी सृष्टि को खत्म कर दे, वो शिव हो जाते हैं हमारे लिए। जो शांति से बैठ के इसी नीर, इसी वायु, इसी भूमि, इसी अग्नि और इसी गगन को बराबर मात्रा में बैलेंस रखे, उसको विष्णु बोलते हैं। जो इन पांचों को क्रिएट करे, उसको ब्रह्मा बोलते हैं। तो हमारे हर डिसीजन और हमारे हर पद्धति के पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं। और अगर लॉजिक है, और मैंने बताया है कई जगह कि हम पेड़ों में धागा बांध, सूतली बांध के पूजा करते रहते हैं, तो लोग बोलते हैं कि पागल साले। पागल नहीं, बहुत पहले बुद्धिजीवियों, पहले ना, अब हम सवाल कम करते हैं अबीर। पुराने लोग ना बहुत सवाल करते थे, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। क्योंकि लोग सवाल करते थे, इसीलिए इतने वेद, पुराण, उपनिषद लिखाए, क्योंकि जवाब देना था। सही बात है। तो पहले के लोग सवाल करते थे। आप सोचिए आज की डेट में तो आपको मेरे को बचपन में पन्नों पे दिखा दिया गया, एक पेड़ बना दिया, एक आदमी बना दिया, आदमी की तरफ से ऐसे लाइन खींच के एरो कर दिया, पेड़ की तरफ से ऐसे लाइन खींच के बोले इसके पास से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, उसके पास से ऑक्सीजन आ रहा है। आप और मैं मान गए। पहले के लोग नहीं मानते थे, बोलते काय का ऑक्सीजन, कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड, हमको तो नहीं दिख रहा। तो जब हम चीज़ें बनाना सीख गए, तो पहले तो सीमेंट ईंट नहीं होता था ना, पहले सिर्फ लकड़ी होती थी। तो धड़ल्ले से लकड़ी कटनी शुरू हुई। तो कुछ बुद्धिजीवी, इमेजिन कीजिए ऐसा ही कुछ हुआ होगा, कुछ बुद्धिजीवी किसी गांव में गए होंगे और बोले होंगे कि सुनो, रात को जंगल में मत जाना, जंगल में भूत रहते हैं। क्यों कहा होगा? इसलिए कहा होगा क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं होंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कुछ होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला होगा जंगल में मत जाना, जंगल में मत सोना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो ये बोले कुछ भी, पेड़ के नीचे सोएंगे तो मर जाएंगे, पागल समझ के रखा है। तो कोई खड़ा हो गया होगा, उसने बोला होगा कि मैं सो के दिखाऊंगा, तुम मिथ्या फैला रहे हो। हम माइथोलॉजी बोल रहे हैं ना, अभी तक गलत बोल रहे हैं। अगर आप मिथ्या बोलेंगे, मानेंगे तो माइथोलॉजी, अगर आप सत्या मानेंगे तो सत्यालॉजी। मेरे लिए माइथोलॉजी नहीं, मेरे लिए सत्यालॉजी। तो उसने बोला होगा ये माइथोलॉजी बता रहा है, पेड़ के नीचे सोने से थोड़े ना मर जाते हैं, मैं सो के दिखाऊंगा, कल सुबह साबुत लौटूंगा। वो होगा आधेड़ उम्र का कोई, वो गया, वो सो गया होगा, रात को निपट गया। पंडित जी ने बोला कि मैंने बोला था ना रात को मत सोना, भूत होता है। तो पूछे होंगे कि क्यों, मतलब क्यों मर गया वो। अब कैसे समझाए उस समय कि ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कारण ये था कि उस पेड़, जब आप एक जंगल के बीच में सोएंगे तो रात को जंगल का हर पेड़ ऑक्सीजन लेता है, तो आपको सफोकेशन, आपके पास सांस नहीं पहुंचेगी। वो समझा नहीं पा रहे थे पंडित लोग, तो उन्होंने कहानी बनाई। फिर एक जवान खड़ा हो गया, बोले उसके तो मरने की उम्र हो गई थी इसलिए निपट गया होगा, मैं सो के बताऊंगा, कुछ नहीं होगा मेरे को। वो पट्टा गया, वो
जंगल में रात को सोया, सुबह 3-4 बजे दौड़ता भागता है, भीगा हुआ पसीने से। क्या हो गया, गांव वालों ने पूछा होगा। बोले नहीं ये सही बोल रहा है, वो जंगल में पेड़ों में भूत रहते हैं। चुड़ैल थी, वो मेरी छाती पे बैठ गई थी, मेरा गला दबा रही थी, मैं सांस नहीं लेने दे रही थी। अरे जब सांस की कमी होगी तो तुमको चेस्ट पे कंजेशन फील होगा, ये हैवी लगेगा, और जब सांस नहीं आएगी तो लगेगा कोई गला घोंट रहा है तुम्हारा, है ना। तो वो आके बोल दिया, तो तब से हो गया। तो अब लेकिन अब नया प्रॉब्लम हो गया। बोले अरे अब तो जंगल के उस पार तो खेत है, रात को पानी देने कैसे जाएंगे, अब जंगल में तो भूत का डर हो गया। तो यही पंडित बोला होगा, नहीं सारे पेड़ में भूत नहीं रहते, पीपल और बरगद में भगवान रहते, तो उनको काटना मत, नहीं तो पाप लगेगा। बोले हो ठीक। तो जब तक तुम्हारे जंगलों में पीपल और बरगद रहेंगे ना, तब तक भूत तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे निकल के चले आना चुपचाप, लेकिन सोने मत जाना। हाँ ठीक। क्यों? क्योंकि पीपल और बरगद के पेड़ में, वो पीपल, बरगद, तुलसी, ये कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो रात को भी आपको ऑक्सीजन देते हैं। तो आप सोचिए कि एक जंगल के बीच में 10 घरों का कोई गांव होगा, और इन लोगों को, इन जाहिलों को समझ नहीं होगी, और ये सारे पेड़ अगर काट देंगे, उसमें ये पीपल और बरगद काट देंगे, तो एक रात में वो, जैसे एक आदमी मरता पूरा गांव साफ हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन देने के लिए कोई बचे रहे नहीं। उस चीज़ को हम कहानी को भूल गए, मतलब उसका लॉजिक भूल गए, लेकिन उनको ये मालूम है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये समझाया गया कि पीपल की पूजा करो, बरगद की पूजा करो, उसको काटना नहीं। आज आप किसी गांव में जाइए, आपको सरपंच और पुराना आदमी लेके, हम आपको अपने गांव का पेड़ दिखाते हैं, 300 साल पुराना पेड़ है। वो 300 साल इस एक कहानी की वजह से खड़ा हुआ है ना। और वो खड़ा क्यों है? आपकी जान बचाने के लिए। तो अगर मैं तो अपने माता पिता का पाँव छूता हूँ, तो जो जीवनदायी है उसको आप इज्जत नहीं देंगे। तो मेरी पूजा पद्धति है पानी चढ़ाना, सूतली बांधना, हाथ जोड़ना। तो मैं उस पेड़ को इतने हज़ारों सालों से मान सम्मान दे रहा हूँ, जो मेरे को हर रात जिंदा रखता है। नहीं तो बाकी पेड़ तो मेरे को रात को मार देंगे, पर मुझे पता नहीं। तो ऐसे बनती हैं कहानियाँ, और ऐसे बनते हैं मिथ। लेकिन हर मिथ के पीछे कोई ना कोई सत्य होता है, इसलिए माइथोलॉजी नहीं, सत्यलॉजी।